जिस जंग को नेतन्याहू ईरान के निजाम और न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ फैसला कुन मोड़ बनाना चाहते थे, उसका इख्तिताम अब मैदान जंग में नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर तैयार हो रही डील से होता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अहम समझौता लगभग तय हो चुका है और जल्द ही उस पर दस्तखत हो सकते हैं। इस मुमकिन डील के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा पूरी तरह खोलने, ईरान पर लगे कुछ माली और तेल पाबंदियों में राहत देने और इलाके में तनाव कम करने जैसे अहम प्रोविजन शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में कई दिनों से जारी तनाज़े और हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव के दरमियान अब एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच ली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अहम मुआहदा लगभग तय हो चुका है और जल्द ही उस पर दस्तखत हो सकते हैं। अगर ये डील अमल में आती है तो सबसे बड़ा फायदा ईरान को मिलता दिखाई दे रहा है। बरसों से माशी पाबंदियों और तेल एक्सपोर्ट पर लगी रोक की वजह से दबाव झेल रही तेहरान सरकार को राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल पाबंदियों में ढील और इंटरनेशनल बाजारों तक बेहतर पहुंच ईरान की मईशत को नई सांस दे सकती है। इस मुआहदे का दूसरा अहम पहलू हॉर्मुज स्ट्रेट है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री कारोबारी रूट में शुमार इस स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह खोलने की बात की जा रही है। इससे न सिर्फ ग्लोबल एनर्जी मार्केट को राहत मिलेगी बल्कि ईरान खुद को एक जिम्मेदार इलाकाई ताकत के तौर पर पेश कर सकेगा। डील के तहत अमेरिकी फौजी मौजूदगी में कमी की चर्चा भी तेहरान के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ईरान लंबे अरसे से अपनी सरहदों के आसपास अमेरिकी फौजी जमावड़े पर एतराज जताता रहा है। अगर वॉशिंगटन इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो ये तेहरान की एक पुरानी मांग की तकमील होगी। हालांकि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर मुआहदे पर चर्चा बाद के फेज में होगी। जब तक मुआवजा उबूरी मुआहदे को नाफिज नहीं किया जाता तब तक एटमी टॉक आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मुआहदे में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और कई महाज पर चल रही जद्दोजहद को खत्म करना शामिल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुआ है और इसमें अब भी बदलाव हो सकता है। दूसरी तरफ ये पूरा अपडेट इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़े सियासी झटके के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू की उम्मीद थी कि ये जंग ईरान पर ज्यादा दबाव बनाएगी और शायद तेहरान के निजाम को कमजोर करने का रास्ता भी खोलेगी, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि जंग का खात्मा फौजी कामयाबी से ज्यादा डिप्लोमेटिक मुआहदे के जरिए होता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे नेतन्याहू को ये पैगाम दिया है कि समझौता अब करीब है और जंग को आगे बढ़ाने का वक्त नहीं बल्कि उसे रोकने का वक्त आ गया है। यही वजह है कि तेल अवीव में यह एहसास बढ़ रहा है कि ईरान से जुड़ी अहम बातचीत में इजराइल का रोल पहले जैसा असरदार नहीं रह गया है। इजराइल की फिक्र ये भी है कि अगर ईरान को इक्तिसादी राहत मिलती है और तेल एक्सपोर्ट दोबारा बढ़ता है तो तेहरान अपनी माली और डिप्लोमेटिक ताकत को फिर से मजबूत कर सकता है। यही वजह है कि इस डील को तेहरान के लिए राहत और तेल अवीव के लिए बेचैनी का पैगाम माना जा रहा है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि मुजवजा मुआहदा कब और किन शर्तों के साथ आखिरी शक्ल लेता है। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नया बाब खुलता दिखाई दे रहा है जिसमें बंदूकों की आवाज से ज्यादा अहमियत बातचीत और सौदेबाजी को मिलती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।